गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रीति संधू, एक बार फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 5 के साथ। चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब बारी आती है 5.2 एक्सरसाइज की। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे इस वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, लास्ट एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमें ए गिवन होता था, डी गिवन होता था और हमें एपी सीरीज फाइंड आउट करनी होती थी। ओके, या फिर हमें एपी गिवन होती थी। ओके, उसमें से हमें डी यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता था और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी होती थी, यानी कि ए फाइंड आउट करना होता था। ओके, कुछ इस तरह के थे। और एपी सीरीज गिवन होती थी हमें, तो ए तो अपने आप मिल जाता था और कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1, इस तरह से ही फाइंड आउट कर लेते थे हम। ओके, सो देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, उससे आपको जो 5.2 में जितने भी सम आने वाले हैं वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। ओके, आप आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए एक एपी सीरीज है 1, 3, 5, 7 अप टू। अब ये एपी सीरीज आपको दिख ही रही है। सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का। ओके, 2 ऐड हो रहा है सब में। क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इसमें वो क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 है यहाँ पर। और ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है? आपकी एक और यहाँ पर इक्वेशन थी कि अगर ये पी सीरीज है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करें। ओके, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने 5.1 एक्सरसाइज में किए हैं। बट यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? आपको फाइंड कीजिए 30 टर्म। ओके, यानी कि A30 फाइंड आउट करनी है आपको। अब आप मुझे ये बताइए, आपको डी मिल गया, ओके, ए मिल गया। नेक्स्ट आप कैसे टर्म फाइंड आउट करते थे? A1, ओके, A1, A2, A3, A4, यही ऐसे होते थे। A5 कैसे फाइंड आउट करते थे? A6 अप टू A30 तक। बट इसको अगर मैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड करती जाऊँ, मान लीजिए A1 की वैल्यू तो आपकी 1 है यहाँ पर एंड डी आपका 2 है स्टूडेंट। डी कैसे निकाला आपने यहाँ पर? A2 माइनस A1। ओके, A2 3 माइनस A1 1 2। अगर आप A3 माइनस A1 करते हो तो भी 2 ही आएगा यहाँ पर। ओके, अब एक तो आपका ये मेथड है कि आप ऐड डी करते जाओ, यानी कि A5 निकालना है आपको यहाँ पर, प्लस प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू A5 निकालना है, A4 प्लस डी, A6 प्लस डी प्लस डी। अगर आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक 2 नंबर में अगर आपका इक्वेशन आया होगा तो आपसे आधे घंटे में तो ये क्वेश्चन ही निकलेगा। ओके, इसको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, एग्जाम्पल है ये, कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ स्टूडेंट। A30 वाली टर्म आप कैसे निकालोगे? अब देखिए स्टूडेंट, A5 है, जो A5 वाली टर्म है, सबसे पहले A3 लीजिए यहाँ पर। A2 कैसे फाइंड आउट करोगे आप? A1 प्लस डी। ओके, इस तरीके से। A3 कैसे फाइंड आउट करोगे? A2 प्लस डी। ओके, A4 A2 प्लस डी या फिर A1 प्लस 2D प्लस 2D। और ये वाला दोनों की तरफ से मैं बता चुकी हूँ आपको, दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके कि कैसे फाइंड आउट होते हैं। ओके,
बता चुकी हूँ ना 5.1 में, और दोनों मैंने इसलिए बताए थे क्योंकि 5.2 में हमारे ये वाली टर्म हम यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाए। ओके, A3 कैसे निकालोगे? A1 प्लस 2D। A4 कैसे निकालोगे? A1 प्लस 3D। ओके, यानी कि स्टूडेंट जब मैंने A3 निकाला यहाँ पर तो A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 3 जो यहाँ पर वैल्यू है -1 किया इंटू D आया, और A4 निकाला यहाँ पर A प्लस 4 यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर है -1 इंटू D। ओके, सिमिलरली अगर मैं A5 की बात करूँ यहाँ पर तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। ओके, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा अप टू, अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ पर A30। ओके, तो सिमिलरली A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D यानी कि A प्लस 29 इंटू D। अब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी होगी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इंटू 29 इंटू D की वैल्यू क्या है 2 इजक्वल टू 1 प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए 2 को अंदर की साइड, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 इजक्वल टू 59। यानी कि हमारी यानी कि हमारी जो A30 टर्म आई है यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो किसके इक्वल आई 59 के। अब बताइए मुझे, यहाँ पर तो हमारा सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से लगा होगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, सिर्फ वैल्यू पुट की आपने, और मैंने ये भी बता दिया स्टार्टिंग में कि आपका फॉर्मूला कहाँ से मिला। ओके, कैसे यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और कैसे फॉर्मूला मिला। ये देखिए स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें लॉजिक अप्लाई किया है यहाँ पर कि हमारी ये वाली टर्म कैसे आई, ये वाली कैसे आई, और A30 वाली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। सो अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन पे। ओके, 5.2 एक्सरसाइज है आपका, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमें क्या गिवन है 5.1 की क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term, D common difference and AN and nth term of the AP। ओके, आपको ये टेबल गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, ये देखिएगा इसमें A की वैल्यू गिवन है कुछ टिप। ओके, D की, N की और AN आपको पता ही है स्टूडेंट। ओके, बट इसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर AN की वैल्यू मिसिंग है फर्स्ट लाइन में, सेकंड में D की मिस है, थर्ड में A की मिस है, फोर्थ में N की मिस है, और जो लास्ट वाली में उसमें AN मिस है। ओके, जो हमने लास्ट फॉर्मूला किया था स्टूडेंट, अभी जो फॉर्मूला किया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका फर्स्ट ले लीजिए पार्ट, इसका ये 5 पार्ट तक आपके गिवन है यहाँ पर। ओके, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, देखिएगा AM इजक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ओके, जो ये वाली टर्म यहाँ पर होती है उसमें से N-1 करना है इंटू D। अब देखिएगा आपको क्या करना है, जो जो आपके वैल्यू गिवन है यहाँ पर वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यूज। ओके, सो देखिएगा क्या गिवन है फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपका A इजक्वल टू किसके है 7 के, और क्या गिवन है D इजक्वल टू 3, और
n गिवन है, n इज इक्वल टू 8 और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर ए एन। ओके, सो ये वाला यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको। ए एन इज इक्वल टू ए क्या गिवन है स्टूडेंट यहाँ पर 7 इंटू एन 8 माइनस 1 इंटू डी 3। सिर्फ वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पर। ओके, सो देखिएगा सिंप्लीफाई करते हैं। 7 प्लस है यहाँ पर 7 प्लस 8 में से 1 माइनस हो गया तो 7 बच गया यहाँ पर इंटू 3। 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 इक्वल टू 21 प्लस 7 28। ओके, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट यहाँ पर 28। वही आप टेबल में यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए एन इक्वल टू 28। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट की यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपकी वैल्यू। सेकंड पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं सेकंड पार्ट। ये देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है उसमें। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट कीजिए फॉर्मूले में वैल्यू जो जो आपको गिवन है सेकंड पार्ट में। ध्यान से कीजिए टेबल में से देख के। ए माइनस 18 प्लस एन गिवन है यस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी गिवन नहीं है, हमें डी फाइंड आउट करना है। इंटू डी एज इट इज रखेंगे। और ए एन क्या है स्टूडेंट यहाँ पर 0 है। ए एन क्या है हमारा 0 है। सो 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9 डी। ओके, अब देखिए 18 को अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ 18 वाली टर्म्स को, तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस की 18 इक्वल टू 9d। ओके, एंड 18 डिवाइड बाय इस साइड मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आएगा 9 इक्वल टू d, और 9 2 जा 18 होता है, यानी कि कैंसिल आउट हो गया 2 पे, यानी कि d इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 2। तो टेबल में पुट कर दीजिए d इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देख लीजिए एक बार और सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट 1 बाय 1 स्टेप चेक कर लीजिए। ओके, सिर्फ आपने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई की। फॉर्मूला कैसे कहाँ से आया आपको वो भी मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा सेकंड पार्ट हो गया आपसे कंप्लीट। फिर उसके बाद टेबल में वैल्यू पुट कर देनी है आपको। टेबल में पुट कर दी डी इक्वल टू 2। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए मिसिंग है, ए फाइंड आउट करना, बाकी सब गिवन है। ओके, सो देन देखिएगा थर्ड पार्ट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, देखिएगा यहाँ पर थर्ड पार्ट में ए मिस है, डी की वैल्यू सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू -5। ओके, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर 18 और डी की है -3। एन 18 और डी -3। ओके, ब्रैकेट लगा देंगे बिकॉज यहाँ पर हमारी नेगेटिव में वैल्यू है। ओके, अब सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, इसको जो हमारे पास इक्वेशन आ चुके हैं सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ओके, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। ओके, -5
इज इक्वल टू ए प्लस 17 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 151 और किसका माइनस का 51। ओके, अब 51 को स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए। अब 51 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 46 यानी कि ए इज इक्वल टू आपका आ चुका है यहाँ पे 46। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे 46। ए की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर आपकी 46। ओके, नो डाउट। अब यहाँ पर कंप्लीट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, फोर्थ पार्ट करते हैं। ओके, देखिएगा फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट ए एन इज इक्वल टू किसके होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, अगर याद भी नहीं रहता तो आपको मैंने लॉजिक बता ही दिया है। ओके, कैसे फाइंड आउट करना आपको फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कीजिए स्टूडेंट। ए एन गिवन है इसमें, यस 3.6 इज इक्वल टू ए गिवन है माइनस 18.9। ओके, डी एन फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1, डी गिवन है 2.5। आपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है यहाँ पर। ओके, सो देन देखिएगा सॉल्यूशन यहाँ पर। (3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9). ओके, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2.5 इंटू एन माइनस 2.5। ओके, अब जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड रख लेंगे, एन वाले को एक साइड रखेंगे, यानी कि इसको हम सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 3.6 प्लस 18.9, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन। ओके, सब ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर, रफली साइड में कर लीजिए। 3.6 18.9 2.5 सबको ऐड करना है। 9 5 14 प्लस 6 20। ओके, 0 2 कैरी, 2 और 3 5 प्लस 18, 5 प्लस 18 कितना होता है स्टूडेंट आपका, सॉरी 18 नहीं, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 13 और प्लस 2 13 प्लस 2 15, 2 कैरी। पॉइंट है यहाँ पर, तो वैसे भी पॉइंट ही लिख लीजिए यहाँ पर। ओके, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, यानी कि ये हमारा आ गया 25.0 इज इक्वल टू 2.5 एन। सो एन इज इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट आपका यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 25.0 डिवाइड में 2.5। ओके, अब ये यहाँ से देखिए 2 पॉइंट, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ, इसका तो हट जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ऊपर 10 चला जाएगा। ओके, ऐसे ही होगा, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 25 कैंसिल आउट हो रहा है, इज इक्वल टू क्या बच रहा है आपका 10, यानी कि एन इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी वैल्यू, एन इज इक्वल टू 10। पुट कर दीजिए इस वैल्यू को टेबल में, एन इज इक्वल टू 10। ओके, अब आपका लास्ट पार्ट रह गया यहाँ पर, पार्ट नंबर 5 इसी वीडियो में करेंगे स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 में। ओके, देखिएगा हमें ए गिवन है, इसमें डी गिवन है, एन गिवन है और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखिए 5th पार्ट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन है देखेंगे, 3.5 प्लस एन की वैल्यू क्या गिवन है इसमें स्टूडेंट, 1 यानी 105 और डी हमारा 0 है। यहाँ पर 105 माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 है यहाँ पर, इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करूँगी, ये माइनस कर लीजिए, यहाँ पर 104 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 0 करूँगी तो ये तो कंप्लीट 0 होगी ये वाली। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5, क्या बचा हमारा, ए एन इज इक्वल टू 3.5। ओके स्टूडेंट्स, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर टेबल में पुट कर दीजिए 3.5। ओके, तो ये हमारी टेबल यहाँ पर कंप्लीट होती है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, आगे भी ये वाला फॉर्मूला 5.2 एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, जो सेकंड सम है वो भी इसी पे बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट्स।